भगवान विष्णु का ही 10वां अवतार यानी कि कल्कि अवतार ही खोलेगा पद्मनाभ स्वामी के तहखाने के उस खुफिया दरवाजे को जिसे आज तक कोई भी नहीं खोल पाया है। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि आखिर ये तहखाने के खुफिया दरवाजे का राज क्या है। दोस्तों केरला के तिरुवनंतपुरम नाम की एक जगह पर पद्मनाभ स्वामी का एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर के तहखाने में थे कुछ खुफिया दरवाजे। इनमें से काफी दरवाजों को, लगभग सभी दरवाजों को खोल दिया गया है। 2 दरवाजे खोलना बाकी है, जिसमें से एक दरवाजे में तो खोलने का कोई सिस्टम ही नहीं है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दरवाजों को खोला क्यों गया है और आखिर इनके पीछे रहस्य क्या है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जितने भी दरवाजे आज तक खुले हैं इस मंदिर के तहखाने के ना, हर एक दरवाजे के पीछे से अरबों रुपए की प्रॉपर्टी निकली है। असंख्य हीरे मोती जवाहरात के जेवर निकले, ज्वेलरी निकली है। असंख्य सोने हीरे मोती की मूर्तियां निकली है। असंख्य गोल्ड कॉइन्स निकले हैं। दोस्तों इतना पैसा निकला है कि आप लोग देख लेंगे तो बेहोश हो जाएंगे खाली देख के। और 2 दरवाजे अभी भी खुलना बाकी है। 2 दरवाजे ऐसे दरवाजे हैं ना जो देखने में बड़े हैरान कर देने वाले लगते हैं। एक जो दरवाजा है, एक जिसे खोलने के चांसेस तो हैं, लेकिन अभी उतनी परमिशन नहीं मिली है कि अब इसे खोला भी जाए। लेकिन दोस्तों जो दूसरा दरवाजा है, ये ऐसा दरवाजा है जिसके दरवाजे में ही ना 2 बड़े से नाग बने हुए हैं। इन नागों को देख के ही लोग कांप जाते, खाली देखते ही हैं तो सदमे में चले जाते हैं। इस दरवाजे को खोलने का कुछ भी मतलब ना हैंडल है, ना कितनी भी ताकत लगा लो दरवाजा नहीं खुलता है। दोस्तों ये ऐसा दरवाजा है ना जिसे ना जाने कितनी 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 बार खोलने की कोशिश की गई है, कोई भी नहीं खोल पाया है। वहीं पर जो मंदिर के पुराने पुजारी हैं, जो ट्रस्टीज हैं, उनका यह कहना है कि इस मंदिर को एक मंत्रों के उच्चारण की मदद से बंद करके रखा गया है और वो मंत्र का नाम है नागपाश मंत्र। और इस मंत्र के उच्चारण के साथ ही एक ऐसा व्यक्ति इस दरवाजे को खोल सकता है जो बहुत ही बड़ा सिद्ध पुरुष होगा। और बहुत सारे ज्योतिषियों का, बहुत सारे बड़े बड़े विख्यात पंडितों का यह कहना है कि उतना बड़ा सिद्ध पुरुष इस पृथ्वी में मौजूद ही नहीं है और ना जाने कितने सालों तक मौजूद रहेगा भी नहीं। इस मंदिर के दरवाजे को, यानी कि इस तहखाने के दरवाजे को वही इंसान खोल सकता है जिसके पास दैविक शक्तियां हों। माना जाता है, बहुत सारे लोग जो इतिहासकार है ना, जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, उनका यह कहना है कि इस दरवाजे के पीछे कम से कम, बोलूंगा तो हैरान मत होना, कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। इतना पैसा है कि पैसा निकल जाए ना तो भारत जितना पैसा कमाने में दूसरी कंट्रीज को ना जाने कितने सालों लग जाएंगे। इतना पैसा है खाली उस मंदिर के तहखाने के उस दरवाजे के अंदर। अभी दूसरे दरवाजे की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं उस दरवाजे की बात कर रहा हूं जो कि सबसे ज्यादा अनोखा दरवाजा है, जिसके बारे में इतनी सारी बातें होती है। जो बड़े बड़े विख्यात ब्राह्मण्स हैं, जो बड़े बड़े विख्यात पंडित हैं, उनका यह कहना है कि इस दरवाजे के पीछे डायरेक्टली क्षीर सागर जुड़ा हुआ है। यह दरवाजा कोई नॉर्मल दरवाजा नहीं बल्कि क्षीर सागर का दरवाजा है। अब क्षीर सागर क्या है आप लोग मत पूछना। क्षीर सागर दरअसल वही सागर है जहां पर भगवान विष्णु अपने नाग की सैया में आराम कर रहे हैं। कान लगा के अगर आप इस दरवाजे में सुनने की कोशिश करेंगे ना तो आप लोगों को समुद्र की आवाज आएगी, सांपों के फुफकारने की आवाज आएगी। किसी की भी हिम्मत नहीं होती इस तहखाने में, इस दरवाजे के पास अकेले जाने की। खैर इतना आसान भी नहीं है, बिना परमिशन के उसके आसपास भी नहीं जाया जा सकता। चाहे तो जा सकता है, तभी तो लोगों ने रिसर्च की। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस दरवाजे के पीछे एक कहानी क्या है। भैया किस तरह से बंद किया गया, किसने बंद किया, ये तो जान लो। ये कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब में। आज से बहुत साल पहले महाभारत का युद्ध जब हुआ था ना, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, सब कुछ मतलब अपने आप अपनी जगह जगह पर सेटल हो गया था। तो समय आ गया भगवान श्री कृष्ण का देह त्याग करने का। और इसी वजह से एक भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग करने के लिए एक लीला रची। वो लीला कुछ ऐसी थी कि भगवान श्री कृष्ण एक जंगल में चले गए और उस जंगल में एक पेड़ था जिसके पेड़ के नीचे बैठ के वो आराम कर रहे थे, या फिर समझ लो कुछ तप जैसा कर रहे होंगे। ये उतनी अच्छी जानकारी किसी को भी नहीं है, सबको हर चीज की जानकारी नहीं होती है, तो समझ लो आराम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के पास ना कौस्तुभ मणि थी। कौस्तुभ मणि क्या,
क्या कौस्तुभ मणि? जो कि समुद्र मंथन हुआ था ना बहुत साल पहले, महाभारत के तो ना जाने कितने साल पहले, जो समुद्र मंथन सबको पता है, जिससे अमृत निकला था, जहर निकला था। तो अमृत मंथन के समय में ना सिर्फ अमृत नहीं निकला था समुद्र मंथन से, बहुत अलग अलग चीजें निकली थी। उनमें से एक कौस्तुभ मणि भी थी। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु ने अपने पास धारण कर लिया था, और वही कौस्तुभ मणि भगवान श्री कृष्ण के पास भी थी, और वही कौस्तुभ मणि को भगवान श्री कृष्ण ने अपने हृदय में, अपने सीने में धारण कर लिया था। श्री कृष्ण आराम कर रहे हैं, रात का समय था। एक शिकारी वहां पर पहुंचता है शिकार की तलाश में। उसे दूर से भगवान श्री कृष्ण की चमकती हुई कौस्तुभ मणि दिखाई देती है। उस शिकारी को लगता है कि ये तो कोई जानवर की आंखें हैं, जबकि वो भगवान श्री कृष्ण की कौस्तुभ मणि थी। ये सब खेल कैसे चल रहा है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की इसमें इच्छा थी, ये भगवान श्री कृष्ण की ही लीला थी, क्योंकि उन्हें देह त्याग करना था ना, कुछ ना कुछ तो कारण होना चाहिए। शिकारी को लगा ये आंखें, उसने अपना निकाला तीर और सीधे लगा दिया भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। उसको लगा था ये जानवर है, लेकिन अंधेरे में कितना समझता अब एक मामूली इंसान को, और इसी वजह से वो तीर सीधे जाके लगा भगवान श्री कृष्ण को, और यही एक कारण बना भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग करने का। जैसे ही शिकारी वहां पर पहुंचा, पागल हो गया दुख के मारे, अरे मैंने क्या कर दिया ये। भगवान श्री कृष्ण का फिर अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण का जो हृदय था वो बिल्कुल वैसा का सही सलामत था। मतलब ऐसा लग रहा था कि देख के अभी भी धड़क रहा है। ये कुछ अलग था, ये मामूली इंसानों के दिल जैसा नहीं था, ये बहुत अलग था, बहुत अलग। अब बेचारा शिकारी था, वो घबरा गया ना। उसने क्या किया, जो भगवान श्री कृष्ण का जो हृदय था उसे एक नदी में प्रवाहित कर दिया। वो बहते 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 एक लट्ठे के रूप में तब्दील हो चुका था। वो मिला एक राजा को, जो कि उड़ीसा का राजा था। मैं नाम भूल गया हूं, सॉरी, मैंने अपने पहले के वीडियोस में बताया हूं कि वो राजा क्या नाम था। वो राजा ने एक मंदिर का निर्माण करवाने के लिए बोल दिया, और उसके सपने में भगवान आए थे खुद और बोले थे एक मंदिर का निर्माण करवाओ। तो राजा ने मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन मूर्ति का निर्माण कोई नहीं कर पा रहा था। तो फिर उसने बोला कि टेंशन में आ गया कि यार ये मूर्ति क्यों नहीं बन पा रही है। फिर वो एक दिन टेंशन में बैठा हुआ था, तो एक दिन भगवान विश्वकर्मा खुद भेष बदल के उस राजा के पास आए और बोले मैं बनाऊंगा इस मूर्ति को, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक मैं इसका पूरा निर्माण, मूर्ति का निर्माण कंप्लीट ना कर दूं ना, तुम पट खोल के गर्भगृह के अंदर मत आना, नहीं तो मैं उसी समय निर्माण छोड़ दूंगा। तो राजा भी खुश हो गया, चलो कोई तो मिला जो बना के दे रहा है मूर्ति को, कोई बना ही नहीं पा रहा था। अब क्या हुआ, भगवान विश्वकर्मा चले गए अंदर, रूप बदल के आए थे ना, तो उसे पता नहीं था कि भगवान खुद आए हुए हैं भगवान की मूर्ति को बनाने के लिए। अंदर चले गए, काफी समय बीत गया, भगवान तो बाहर ही नहीं निकले विश्वकर्मा जी। राजा बाहर सिंहासन लगा के बैठ गया, टेंशन में आई कि अरे अब तक क्या हो गया, इनको ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, ये बाहर क्यों नहीं निकल रहे, इतना समय बीत चुका है, दिन रात एक। वो टेंशन में आ गया, बोला अब तो मुझे देखना ही पड़ेगा। उसने फटाक से दरवाजा खोल दिया गर्भगृह का। मूर्ति बन चुकी थी, लेकिन भगवान के हाथ नहीं बने थे। लेकिन भगवान विश्वकर्मा ने बोले थे कि मैं आगे नहीं बनाऊंगा, अगर दरवाजा खोल दिया तो। भगवान विश्वकर्मा वहां से चले गए, और उसी के बाद से वो जो लट्ठे में तब्दील हो गया था ना भगवान श्री कृष्ण का दिल, उसे जो भगवान विश्वकर्मा ने जो मूर्ति बनाए थे उसके अंदर रख दिया गया। ये खैर ये पूरा डिफरेंट टॉपिक है, मैं क्यों बता रहा था आप लोगों को समझ में आएगा। ये तो हो गई जगन्नाथपुरी का मंदिर किस तरह से स्थापित हुआ उसकी ये बात। अब जो कौस्तुभ मणि की बात मैंने स्टार्टिंग में किया था ना, तो वो जो भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ था ना, तो कौस्तुभ मणि को भी कुछ नहीं हुआ था। शिकारी ने क्या किया कि वो कौस्तुभ मणि को अपने पास रख लिया और ले जाकर अपने राजा को दे दिया। फिर ये किस्से को बहुत समय बीत गए। एक तरफ जगन्नाथपुरी का मंदिर स्टैब्लिश हो चुका था, और एक तरफ भगवान श्री कृष्ण के शरीर से मिली हुई वो कौस्तुभ मणि उस राजा के पास थी, जिसे वो शिकारी ने दिया था। बहुत समय बीत गया, 6वीं शताब्दी आ गई। फिर जो एक राजा था इसी एरिया का, केरला के इलाके का एक राजा था, वो बहुत बड़ी पावर में आ गया। उसने बोला कि अब आपके पास जितना भी पैसा है, यानी हर एक राज्य के राजाओं को बोल दिया आपके पास जितना भी पैसा है ना, एक काम करो, मैं एक मंदिर बनाया हूं जिस मंदिर का नाम है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। उस मंदिर के तहखाने में आप लोग ये पैसा रख दो, जो आने वाले फ्यूचर में काम आएगा। अगर कुछ गड़बड़ हो गई, भगवान ना करे अगर कुछ गड़बड़ हो गई, तो फ्यूचर में काम आएगा। इस तहखाने में पैसे सब लोग रख दो, अपना पूरा खजाना रख दो। तो सब लोग ने बहुत सारा भर भर के खजाने लाए और अलग अलग दरवाजों में अलग अलग तहखाने में रख दिए। यही पद्मनाभ स्वामी के टेम्पल के नीचे वाले तहखाने के अलग अलग दरवाजों में। अब क्या हुआ, पूरे तहखाने भर गए। अब
अब वो राजा भी आया जिसके पास क्या थी, वो कौस्तुभ मणि थी। खैर वो राजा नहीं होगा, उसके अलग वंशज रहे होंगे, लेकिन कौस्तुभ मणि तो उनके पूरे खानदान ने संभाल के रखा हो ना कि भाई भगवान श्री कृष्ण के पास से हमें मिली थी। तो वो राजा भी पहुंचा जिसके पास वो कौस्तुभ मणि थी, उसने भी इज्जत से उसी राजा को, जो कि केरला के इलाके का राजा था, वो कौस्तुभ मणि दे दिया। अब वो राजा भी समझ गया कि ये कौस्तुभ मणि है भाई, इसे तो बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। तो उसने उस जमाने के बहुत बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों को बुलाया और स्पेशल तरह के मंत्रों के उच्चारण की मदद से इसी पर्टिकुलर तहखाने के, इसी पर्टिकुलर दरवाजे के पीछे कौस्तुभ मणि को रख दिया। और यह सिद्ध हो गया कि इस दरवाजे को कभी भी कोई नहीं खोल पाएगा, सिर्फ वही खोल पाएगा जिसके पास स्पेशल पावर्स होगी। भाई कोई भी खोल लेगा तो कौस्तुभ मणि किसी को भी मिल जाएगी, और ये नॉर्मल बात नहीं होगी। अब समझो इस पूरी बात को। अब तक कोई पैदा नहीं हुआ है कि इस दरवाजे को कोई खोल पाए। अब भगवान कल्कि आएंगे, इस दरवाजे को खोलेंगे और कौस्तुभ मणि को धारण करेंगे। इस चीज का जिक्र है भविष्य पुराण में। भविष्य पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि भगवान कल्कि के पास कौस्तुभ मणि होगी। यानी इसका सीधा सीधा रिलेशन इसी बात से बनता है कि इस तहखाने के इस दरवाजे को कोई खोल ही नहीं सकता। अरे भले 2 लाख करोड़ रुपए की अंदाजन प्रॉपर्टी है इसके अंदर। अरे भाई अंदाजन हम कह सकते हैं कि इस दरवाजे के पीछे असंख्य नाग है। हम अंदाजन कह सकते हैं कि इस दरवाजे के पीछे, इस तहखाने के पीछे सीधे सीधे क्षीर सागर का रास्ता है, लेकिन कोई नहीं खोल सकता, चाहे कितने भी कोशिश कर ले। सिर्फ और सिर्फ भगवान कल्कि का ही अवतार खोल पाएगा। अब बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि जो ये जो समय चल रहा है ना, ये कलयुग का अंत है। लेकिन बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं, मैं खुद कहता हूं कि कलयुग का अंत नहीं है। अभी कलयुग को तो सिर्फ 5000 साल बीते हैं, 4,32,000 साल की उम्र है कलयुग की। खैर ये अलग टॉपिक है, लेकिन आज के इस वीडियो से आप लोगों को ये समझ में आ गया कि क्या है पद्मनाभ स्वामी के मंदिर के तहखानों का वो राज, कैसे वो दरवाजे को बंद किया गया है और आखिर कैसे कौन उस दरवाजे को खोलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अपनी राय की कैसी वीडियो देखना है। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियोस मैं रेगुलरली लेके आते रहता हूं और खौफनाक वीडियोस भी लाता हूं। पता ही होगा जो लोग पहले से जानते हैं। चलो इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। वहां पर मैं यूनिक वीडियो रील्स में डाल रहा हूं, मजा आएगा, देख के मनोरंजन भी होगा और जानकारी बढ़ेगी। चलो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।